नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रचंड बहुमत मिलने का लगाया जा रहा अनुमान। लगातार तीसरी बार जीतने वाले प्रधानमंत्री का बनेगा रिकॉर्ड। एग्जिट पोल के बाद एक्शन मोड में मोदी, पीएम ने बुलाई 7 बैठकें, हीट वेव, चक्रवात और 100 दिन का एजेंडा। जेल में सरेंडर करने जा रहे सीएम केजरीवाल, प्रचार के लिए जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। 21 दिनों की अंतिम जमानत पर बाहर आए थे केजरीवाल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन एग्जिट पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। इसके साथ ही इन सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने और कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जबकि इंडी गठबंधन ने दावा किया है कि वे 295 सीटों से अधिक जीतने जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 2 जून को 7 बैठकें बुलाई हैं, जिनमें देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा रखा गया है। पीएम की तरफ से बैठकों का आयोजन ऐसे समय पर किया गया है जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, मगर पहले आए एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। इधर चुनाव नतीजों से पहले पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। पीएम मोदी चक्रवात रेमल के बाद हालात और पूर्वोत्तर के राज्यों में पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले आए चक्रवात रेमल की वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में नुकसान देखने को मिला है। भले ही बंगाल में चक्रवात रेमल की टक्कर हुई, लेकिन इसकी वजह से हुई बारिश ने मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो 7 बैठकें रखी गई हैं, उनमें से एक बैठक हीट वेव को लेकर भी है। इसमें इस बात पर चर्चा हो सकती है कि केंद्र के स्तर पर हीट वेव से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया जाए। देश भर में हीट वेव की वजह से काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। राज्य स्तर पर कुछ सरकारों ने हीट वेव को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद आज तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर करने जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। घर से निकलने के बाद पहले उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि भेंट और वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने नोट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर गए और उनके बाद पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट में दिल्ली वालों से कहा कि आप सब लोग अपना ख्याल रखना। तिहाड़ जेल में आप सबकी मुझे चिंता रहेगी और आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने इनके अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में अब 5 जून को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने की बात कही गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने इस सभी एग्जिट पोल्स को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे। उनके इस दावे पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते
हुए अमेजन से इनके लिए कैंची तक ऑर्डर कर दी है। सोमनाथ भारती के दावे पर बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने तंज कसते हुए अमेजन से कैंची भिजवाने का पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय मित्र सोमनाथ भारती ने कहा कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे। मैं इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहता हूं, कृपया यह काम पूरा करें और वीडियो अपलोड करें। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में एक और मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा को केवल 220 सीटें मिलेंगी, जबकि राजग को 235 सीटें मिलेंगी। फतेहगढ़ साहिब में बड़ा हादसा हुआ है। सरंद रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर माधोपुर चौकी नजदीक आज एक रेल हादसा हो गया। यहां दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया और पैसेंजर गाड़ी भी चपेट में आ गई। हादसे में दो लोको पायलट घायल हो गए। इनकी पहचान सहारनपुर यूपी के विकास कुमार और हिमांशु कुमार के तौर पर हुई है। इन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें राजेंद्र अस्पताल पटियाला रेफर किया। गनीमत रही कि इस हादसे में बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है और जानकारी के अनुसार यह हादसा मालगाड़ियों के लिए बने डीएफसीसी ट्रैक के न्यू सरहद स्टेशन के पास हुआ है। यहां पहले से कोयले से लोड दो गाड़ियां खड़ी थी। एक मालगाड़ी का इंजन खुलकर दूसरे से टकराया और फिर इंजन पलटकर अंबाला से जम्मू तवी की तरफ जा रही पैसेंजर गाड़ी समर स्पेशल में फंस गया। हादसे में मालगाड़ी की बोगियां भी एक दूसरे पर चढ़ गई। जैसे पैसेंजर गाड़ी की टक्कर हुई तो इसमें सवार सैकड़ों यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं इस हादसे पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हजे हौली ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ पता लगा कुछ? ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕੋ ਪਾयलट है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी हिंसा अभी भी जारी है। बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इलाके में हुई निर्मम हत्या की वजह से लोग सदमे में हैं और बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान हफीजुल शेख के तौर पर हुई है, जिस पर कैरम खेलते वक्त हमला कर दिया गया। हमलावरों ने पहले उसे गोली मारी और फिर चाकू से उसका सिर काट दिया गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता पर किसने हमला किया है। ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में इस तरह की कोई हिंसात्मक घटना सामने आई हो। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे में बंगाल से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं और जहां किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। अक्सर बमबाजी की भी जानकारी सामने आई है। चुनाव के दौरान हिंसा एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिस पर बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी को खूब घेरा है। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने आए युवक ने ससुराल में अपने 4 साल के मासूम बेटे और पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया। युवक की लाश किचन में और पत्नी और बेटे की लाश पास के कमरे में मिली। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक नीलेश साहू शराब पीने का आदी था, जिस वजह से अक्सर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था और इस पर जब झगड़ा हुआ तो उसकी पत्नी मायके में थी और तभी दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में नीलेश ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इससे भी नीलेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने 4 साल के बेटे हिमांशु को भी मार डाला और शव दीवार की खूंटी से लटका दिया। फिर किचन में जाकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस टीम और फील्ड यूनिट ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कोइरोना क्षेत्र के पश्चिमी वहिनी गंगा घाट पर स्नान करने गए एक ही परिवार के 6 लोग नदी में डूब गए, जिनमें 3 को बचा लिया गया जबकि 3 की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के कोइरोना थाना क्षेत्र के इटरा गंगेश्वर नाथ पश्चिम वाहिनी गंगा घाट पर दिन में एक ही परिवार के लगभग 6 लोग गंगा में स्नान करने गए थे और वे गहरे पानी की तरफ चले गए। वहां मची चीख पुकार सुनकर कुछ मल्लाहों ने तीनों को डूबने से बचा लिया, लेकिन 3 तेज बहाव में बह गए। थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से डूबे गए लोगों की तलाश जारी है।
इस साल कई देशों में चुनाव होने वाले हैं और भारत में आम चुनाव चल रहे हैं और वहीं मेक्सिको में आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। इसी के साथ राष्ट्र अपने राजनीतिक इतिहास में एक बड़े बदलाव के कगार पर खड़ा हुआ है। मेक्सिको में 2 जून को लोकप्रिय राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर के उत्तराधिकारी का चुनाव करवाने के लिए मतदान हो रहा है, जिन्हें संविधान द्वारा दूसरे 6 साल का कार्यकाल भी पूरा करने से प्रतिबंधित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के साथ एक ऐतिहासिक पल के लिए मंच तैयार किया गया है। यहाँ पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति को सत्ता की बागडोर संभालते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद की दौड़ ने विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। दरअसल इसमें कई प्रमुख उम्मीदवार दौड़ में सबसे आगे हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान रोहतास जिले के निवासी सन्नी कुमार गुप्ता, युवराज उर्फ सोनू और राजा गुप्ता के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 5 युवक वाटर पार्क में स्नान करने औरंगाबाद आए हुए थे और सभी वापस कार से रोहतास अपने घर लौट रहे थे। तभी क्षेत्रीय नगर के समीप तेज रफ्तार ने सड़क किनारे खड़े हाईवे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में कार पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक ने औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घायल 2 युवकों को इलाज अस्पताल में चल रहा है और वहीं इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।